क्या छात्रों के भीतर धर्म की भावना के नाम पर अलगाववादी भावना को जन्म देना सही है? क्या राजनेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है? देश की जनता, छात्र, इन सभी की किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कभी किसी मस्जिद पर मंदिर होने का दावा ठोक दिया जाता है, तो कभी वक्फ बोर्ड किसी कॉलेज या फिर किसी भी जगह पर अपना दावा ठोक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उससे पहले वक्फ बोर्ड ने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी में 115 साल पुराने एक कॉलेज पर दावा ठोक दिया है। इस कॉलेज का नाम उदय प्रताप कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1909 में राजा उदय प्रताप सिंह ने की थी। अगर हम इस मामले में गौर करें तो इस समय हमारे देश की राजनीति में यही चल रहा है। क्या राजनेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है? देश की जनता, छात्र, इन सभी की किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कभी किसी मस्जिद पर मंदिर होने का दावा ठोक दिया जाता है, तो कभी वक्फ बोर्ड किसी कॉलेज या फिर किसी भी जगह पर अपना दावा ठोक देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मस्जिद के मामले में तो तमाम नेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए मस्जिद के पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस जगह पर हमारे देश का भविष्य पलता है, उस जगह के लिए कोई भी आगे नहीं आता। क्या राजनेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है? देश की जनता, छात्र, इन सभी की किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। बात अगर मस्जिद पर आए तो विपक्ष के सभी नेता बयानबाजी करने लगते हैं। विशेष समुदाय के वोट बैंक को बुरा ना लगे, इसके लिए अगर वक्फ बोर्ड कुछ भी करे फिर भी यह सब कुछ नहीं कहते। वाराणसी के इस कॉलेज में लगभग 20,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं, जो वक्फ बोर्ड की इस फैसले के विरोध में खड़े हैं। बावजूद इसके इस मामले में कोई भी राजनेता दिलचस्पी नहीं ले रहा है। लेगा भी क्यों? लेने से तो विशेष समुदाय का वोट बैंक कट सकता है। वाराणसी के इस कॉलेज को लेकर वक्फ बोर्ड क्या कहता है और इस पर क्या कंट्रोवर्सी है, आइए जानते हैं। दरअसल वाराणसी का यह उदय प्रताप कॉलेज 500 एकड़ में फैला हुआ है। 100 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने तक इसकी मिल्कियत को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया था। लेकिन अब अचानक लखनऊ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद से ही यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में वक्फ बोर्ड के मुताबिक इस कॉलेज के नियंत्रण में छोटी मस्जिद नवाब टोक मजारत हुजरा नाम से एक मस्जिद है, जिस पर कॉलेज प्रबंधन कहता है कि यह मस्जिद अवैध निर्माण का हिस्सा है और इस तरह का विवाद खड़ा करना एक साजिश है। ऐसे में यह सोचना चाहिए कि क्या शिक्षा के मंदिर में, जहां पर हजारों छात्रों का भविष्य पलता हो, वहां इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना कहां तक सही है? क्या छात्रों के भीतर धर्म की भावना के नाम पर अलगाववादी भावना को जन्म देना सही है? अपने वोट बैंक को साधने के लिए हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी ने वक्फ बोर्ड की इतनी असीम ताकत दे दी है कि वह किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकती है, जिसका विरोध करने के लिए न्यायालय नहीं, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना होगा। इस समय वक्फ बोर्ड देश की तीसरी ऐसी संस्था है जिसके पास देश की सबसे ज़्यादा जमीन है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कैसे वक्फ बोर्ड को रोका जाए। वक्फ बोर्ड की ताकतों को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार एक कानून ला रही है, लेकिन इस पर भी विवाद बना हुआ है। सदन के इस सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करना है, लेकिन यहाँ पर भी वही वोटों की राजनीति है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस विपक्ष इस बिल पर अपना विरोध जता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेताओं के लिए जरूरी क्या है, देश की कुर्सी या देश का भविष्य? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।